नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर शिक्षा का दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य के ऊपर रहेगा, यानी कि इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षा की प्रकृति बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा की क्या प्रकृति होती है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको शिक्षा की प्रकृति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ज्ञान मीमांसा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पाठ्यक्रम की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो श्रीमद् भगवद गीता है, यहाँ पे कह रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पाठ्यक्रम की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो श्रीमद् भगवद गीता है उसके अनुसार पाठ्यक्रम की क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो आदर्शवाद है, यहाँ पे आपको आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोजनवाद क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है प्रयोजनवाद क्या है। पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको प्रयोजनवाद के बारे में बताना है कि प्रयोजनवाद क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, धार्मिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी के विचार हैं, यानी कि धार्मिक शिक्षा पर जो गांधी जी के विचार हैं, यहाँ पे आपको धार्मिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के गुरु शिष्य संबंध के विषय में क्या विचार थे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के गुरु शिष्य संबंध के विषय में क्या विचार थे। यहाँ पे आपको अम्बेडकर के गुरु शिष्य संबंध के विषय में विचार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो डीवी है, डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक वर्ग की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक वर्ग है, सामाजिक वर्ग की क्या विशेषता है। नवे क्वेश्चन के अंदर आपको सामाजिक वर्ग की विशेषताओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यालय और समाज में क्या संबंध है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यालय है और जो समाज है, विद्यालय और समाज में क्या संबंध है। यहाँ पे आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर विद्यालय और समाज में संबंध बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक गतिशीलता है, सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको सामाजिक गतिशीलता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको सामाजिक गतिशीलता के प्रकार बताना है कि सामाजिक गतिशीलता कितने प्रकार का होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकार की विशेषताएं बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार की क्या विशेषता है। यहाँ पे आपको मौलिक अधिकार की विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है। यहाँ पे आपको नीति निर्देशक तत्वों का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सतत विकास
विकास की आवश्यकता क्यों है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो सतत विकास है, सतत विकास की क्यों आवश्यकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सतत विकास की आवश्यकता क्यों है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के शिक्षा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो के शिक्षा सिद्धांत हैं, यहाँ पे आपको रूसो के शिक्षा सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्शवाद और अनुशासन पर प्रकाश डालिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो आदर्शवाद और अनुशासन है, यहाँ पे आपको आदर्शवाद और अनुशासन पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विवेकानंद द्वारा सुझाई गई शिक्षा के अध्ययन विधियों का वर्णन कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो विवेकानंद द्वारा सुझाई गई शिक्षा के अध्ययन की विधि है, यहाँ पे आपको विवेकानंद द्वारा सुझाई गई शिक्षा के अध्ययन विधियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक परिवर्तन में क्या अंतर है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक गतिशीलता है एवं जो सामाजिक परिवर्तन है, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको इन दोनों में अंतर बताना है। तो दोस्तों ये टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, तत्व मीमांसा पर आधारित शिक्षा की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो तत्व मीमांसा है, यहाँ पे आपको तत्व मीमांसा पर आधारित शिक्षा की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अद्वैत वेदांत के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अद्वैत वेदांत है, यहाँ पे आपको बताना है कि अद्वैत वेदांत के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। उसके बाद आगे आपको बताना है कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि अद्वैत वेदांत के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए। तो इसके अंदर आपका दो क्वेश्चन दिया हुआ, ध्यान से देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकृतिवाद का क्या अर्थ है, प्रकृतिवाद शिक्षा की विशेषताएं क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृतिवाद का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रकृतिवाद के बारे में बताना है कि प्रकृतिवाद का क्या अर्थ है। उसके बाद आगे आपको प्रकृतिवाद शिक्षा की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पर एक निबंध लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा है, यहाँ पे आपको गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पे एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो के शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो के शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि संबंधी विचार हैं, यहाँ पे आपको रूसो के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज सांस्कृतिक बहुल समाज है, विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज सांस्कृतिक बहुल समाज है, यहाँ पे आपको इसकी विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के संबंध को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को किस प्रकार प्रभावित करती है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा है, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के संबंध को स्पष्ट कीजिए और बताइए कि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को किस प्रकार प्रभावित करती है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर दो क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शिक्षा है और जो सामाजिक गतिशीलता है इसके संबंध को स्पष्ट करना है। उसके बाद आगे आपको शिक्षा सामाजिक गतिशीलता को किस प्रकार प्रभावित करती है इसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार हैं, यानी कि भारतीय संविधान में दिए गए जो मौलिक अधिकार हैं, यहाँ पे आपको मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक वर्णन करना है, यानी कि मौलिक अधिकारों की जो कमियां हैं, जो आलोचना है, उसकी आलोचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विवेचन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा की भूमिका है, यहाँ पे आपको आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शैक्षिक विचार हैं, यहाँ पे आपको अंबेडकर के शैक्षिक विचारों की विवेचना करना है। दोस्तों ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से या सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों
दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।